तुहिल, तुहिल, देखिए, देखिए हम निर्दोष हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हमें मत मारना प्लीज। हम तो महावीर के शरण में आए थे अपनी जान बचाने को। हमें मारो नहीं। देखिए, देखिए हम हाथ से इशारा कर रहे थे मदद के लिए। प्लीज, प्लीज हमें मत मारना प्लीज। हमें आगे से खतरा था। हम महावीर के पास जान बचाते। क्या किया तुमने? निर्दोषों निर्बलों की रक्षा करने की कसम लेते ही दो निर्दोषों की हत्या कर दी तुमने। ये बालवीर से कैसी अनहोनी हो गई मामाई मुक्ता? मैंने अगर तुम्हारे हाथों 100 दोषी बच निकले, माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे हाथों एक भी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिम सलाम आगिल। तुएल ने उदाका लोक में जान छोड़ दी। जान तो उसने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन उसने वफादारी छोड़ी। आज तो वो सिर्फ मिट्टी हुई। हिम्बाश में इसकी और भी बहुत यादें हैं, सब मिटा दो। हिम सलाम। तुएल, आखिरी सलाम। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? अंधेर, तेतरा, उस लड़की में मेरा महाजादू छुपा है। लड़की कहाँ है? कहाँ है लड़की? पापा मैंने रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई थी सारी सेलिब्रेशन के लिए, सब कुछ प्लान किया हुआ है। वो लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं। कहाँ है मॉम? काशवी, मम्मा,
मम्मी ये कैब वाला मैप देख के पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग यहीं से ऑटो लेके चलते हैं। हाँ चलो। आगिल, हमने बाबेल और तुएर को ही मरते हुए देखा उदाका लोक में। वो लड़की काशवी हमें मरते हुए नहीं दिखी। आगिल, हमें लगता है कि वो लड़की उदाका लोक में ही छुपी होगी। लड़की उदाका में है। और मेरा महाजादू उसमें। तो अब उदाका वो देखेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कि उदाका लोक में ऐसा भी होगा। अभी तो तुमने कसम ली थी बालवीर, और अभी तोड़ भी दी। दो निर्बल और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तुमने बालवीर। ये अपने प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे, शरण मांग रहे थे तुम्हारी। अजय, अमिट, पृथ्वी के रक्षक महानायक बालवीर के पास आए थे। उसकी शरण में आए थे, अपने प्राणों की भीख मांगने। यही मिट्टी हो गए। महामहिम मुत्तान, लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। मैंने इन पर जानलेवा शस्त्र चलाया ही नहीं। हाँ, हमने तो इन्हें बार बार इशारा किया था लौट जाने के लिए। हमें एक बार के लिए लगा कि ये लोग आत्मघाती है। हमारे साथ साथ उदाका लोक को खत्म करने की सोच से हमारी सीमा में आए हो सकते हैं। हाँ, और इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन्हें बेहोश करते हैं, फिर बाद में। बाद में कब? कब बाद में? इनका तो बाद में आया नहीं, जो बाद आने से पहले ही बर्बाद हो गए। चश्मा, बालवीर ने जानबूझ के मारा हो या अनजाने में मारा हो अदीशी, सच तो यह है कि हमारे सामने 2 लाशें पड़ी हैं, और ये तुम्हारे हाथों हुआ है बालवीर। मैंने कहा था तुमसे, अगर किसी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए। मैं छोटा मोटा जादूगर हूँ, जादू के शोज करता रहता। ये मेरी नई ट्रिक थी। जब भी कोई नई ट्रिक इन्वेंट करता हूँ तो किसी लाइव लोकेशन पर जाकर एक उसकी ट्रायल लेता हूँ। कैसी लगी आपको ये ट्रायल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बरदौल, क्या बात है, बताओ। नहीं, वो गलती से फोन लग गया था। सॉरी। मजे करो। गलती से लग गया था फोन? किसी दिन गलती से फोन नहीं लगा ना तो तू धरती पे मारा जाएगा, और महामहिम मुत्तान को पता तक नहीं चलेगा, समझा? अपने काम पर ध्यान दे। मेरा काम पे पूरा ध्यान है शशमाक। बरदौल, जिन बुरी शक्तियों पर तुमने नजर रखी हुई है, हो सकता है उन बुरी शक्तियों ने भी तुम पे नजर रखी हुई हो। मौका तो अच्छा है। इसके स्कूटर के पिटारे में देखता हूं कि इसकी चीजों से इसके बारे में और क्या पता लग सकता है। तो क्या है ना, हमेशा शिकारी शिकार नहीं करता, कभी कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। थैंक्स शशमाक। इसके पास तो बहुत सारा सामान है। चप्पल चप्पल चप्पल, ये चप्पल है कमाल, सिपरों में डाल, कुंवारों की कराए शादी, कंपटीटर की कर बर्बादी। बोलो, चप्पल चाहिए? नहीं, नहीं। जा रहा हूं ये लाशें लेके मेरे शाश्वान लोक। हमारे शाश्वान लोक में शशमाक। तो हाँ, हमारे शाश्वान लोक की अदालत में मिलते हैं बालवीर जी।
माँ, आप इतनी उदास क्यों है? महानायक बालवीर की माँ हो तुम, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बालवीर निर्दोष है। मैंने कुछ नहीं किया माँ, चिंता मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब अच्छा चलो, एक काम करते हैं। याद है बचपन में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये जानने के लिए तुम मेरी एक परीक्षा लेती थी, है ना? सच और झूठ की परीक्षा? वो कैसे? दरअसल माँ मेरा हाथ पकड़ती थी और मुझे कहती थी कि बोल, फिर से बोल। अगर तू सच बोल रहा होगा तो आसमान से फूल बरसेंगे, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो आग के गोले बरसेंगे। अच्छा? तो मैं एक बार फिर से बोल के देखता हूँ, ठीक है? मैंने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए शस्त्र चलाया था। मैं बेगुनाह हूं। मैंने कहा था ना माँ, मैं सच बोल रहा हूं। बचपन में मैं इसे फूलों के जादू से खुश कर देती थी, और आज ये मुझे अपनी बातों के जादू से खुश कर रहा है। तू जीता रहे, तुझे कुछ ना हो। ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुझे कुछ होने दूंगा माँ। ये साशवान लोक हजारों साल पहले बनाया गया। उस वक्त साशवान लोक के पहले महामहिम ने सोचा यहां एक अदालत बनाई जाए। साशवान लोक में सही और गलत के बीच न्याय करने के लिए अदालत। इस बात से ही हंसी आती है ना? वो साशवान लोग जिसे महामहिम उत्तान चलाते हैं, जहां बालवीरों को बनाया जाता है, जहां महानायकों को जादुई शक्तियां देकर पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है। वो साशवान लोक जहां एक बार भी कदम रखने के बाद कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ सत्य और सही कहना और करना चाहता है। ऐसे साशवान लोक में अदालत, ये तो स्वर्ग में देवताओं के लिए अस्पताल बनाने जैसा पागलपन हुआ। लेकिन आज साशवान लोक के 22वें महामहिम यानी हमारी किस्मत में इस अदालत के दरवाजे पहली बार खोलना लिखा था, और इस संसार के तीसरे बालवीर तुम्हारी किस्मत में अपराधी के तख्त पे खड़ा होना लिखा था। किस्मत लिखने के साथ साथ अगर महामहिमों को अपनी तकदीर लिखने का हक होता तो मेरा यकीन करो मेरे बालवीर, हम ये दिन अपनी किस्मत में कभी नहीं लिखते।
हमारे हाथों इस अदालत का खुलना और मेरे बालवीर का गुनहगारों के तख्त पे खड़ा होना मुझे बिल्कुल खुशी नहीं दे रहा है। बालवीर, हम चश्माक, अदालत की कार्रवाई शुरू करो। हे शाश्वान। शाश्वान रहे। मां महिम, मैं बालवीर की हामी चाहूंगा। जो सच और सही है उसके लिए मेरी हामी हमेशा तैयार है महामहिम। बालवीर, याद रहे आज आप यहाँ जो भी कहेंगे वो सब कुछ हमारे पास दर्ज रहेगा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। हामी। शाश्वान लोक में काबिल लोगों को दुनिया की रक्षा के लिए बालवीर बनाया जाता है। हामी। बालवीर बनने की दो सबसे बड़ी कस्में, निर्दोष और निर्बलों की रक्षा करना। हामी। दुनिया के तीसरे बालवीर के सामने आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हामी। आज बालवीर के हाथों दो निर्दोष, निर्बल, शरण में आए जान बचाने की मदद मांगने वाले लोगों की जान ले ली गई। इस बात के लिए तुम्हें क्या सजा सुनाई जाए ये तुम खुद तय करोगे या अदालत तय करेगी? मेरे हाथ में बालवीर से जीतने की लकीर है। बालवीर तो मेरे ही हाथ मरेगा। बोलो बरदौल। मैंने धरती पर अगिल के हमले पकड़े। मैं भी धरती लोक पर जा रहा हूं। आप पर मुकदमा चल रहा है, फैसले से पहले कहीं नहीं जा सकते, समझे? उदाका लोक में दो निर्दोषों की जान गई है और ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए बालवीर को दोषी करार फैसले से पहले कहीं नहीं जा सकते, समझे? मां महिम, मैं धरती पर जा रहा हूं। सेना, चलो। बालवीर को उसकी जिम्मेदारियां निभाने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, तुमने शाश्वान लोक के कानून अधिकारी को रोकने की कोशिश की, जेजो। बालवीर, क्या हुआ कानून व्यवस्था अधिकारी? दुनिया की रक्षा करने से जो भी बालवीर को रोकता है उसकी जान लेने का अधिकार शाश्वान लोक के कानून ने दिया है मुझे। सिर्फ इंच भर दूर हो तुम इस ब्रह्मांड में होने ना होने से। अगर तुम मेरे साथी ना होते तो आज तुम ना होते।
जेजो, जेजो रुको। बालवीर हटाओ इसे। जेजो, नहीं, वापस आओ। जेजो, महामहिम, गुनाह साबित होने से पहले मुझे रोके जाना अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम आप ही ने मुझे दिलाई है। मैं लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आपसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। आपने बालवीर को शक्तियां दी है, और वो शक्तियां बालवीर से कोई भी ना छीन सके, इतना मजबूत भी बनाया है। बालवीर की शक्तियां कोई भी नहीं छीन सकता, महामहिम, कोई भी। मैं धरती लोक पर जा रहा। रुको बालवीर, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगिल के हमले धरती पर टकराने से पहले ही वापस हो रहे हैं। बरदौल। जी हाँ महामहिम, सारे के सारे हमले धरती पर गिर नहीं रहे, वापस लौट रहे। आगिल धरती से कुछ खींचने की कोशिश कर रही है बरदौल। जरूर उसका कोई बेशकीमती सामान है वहां, जिसे किसी ने जादू से बांध रखा है। वो उसे खींच नहीं पाएगी बरदौल। जरूर आगिल धरती पर आकर गई है, उसके अंश ढूंढो। अगर हमें उसके अंश मिल जाए तो हम बहुत आसानी से आगिल तक पहुंच सकते हैं। जी महामहिम। पता चल गया, अब तुम्हारे राज का मुझे पता चल गया बरदौल। अब देखो तुम्हें कैसे फंसाता हूं। अब वक्त है आज के फैसले का। बारे में साशवान लोक की अदालत का फैसला है कि उदाका लोक में 2 निर्दोषों की जान गई, और ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए बालवीर को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे हाथ में बालवीर से जीतने की लकीर है। महाजादू बनाया है मैंने, चुटकियों में मार सकती हूँ उसे। लिखा है मेरे हाथों में, कईयों ने पढ़ा है, बताया है। बालवीर तो मेरे ही हाथों मरेगा। पर आगिल महाजादू ही था जो बालवीर को मार सकता था। मगर वो आपके हाथ से जा चुका है आगिल। माफ करना, पर मेरे समय तो अदालत भी नहीं लगी थी
जहां मुझसे गलती हुई थी वहीं सीधा फैसला सुनाकर शाश्वान के नियमों की किताब में साफ लिखा है, अगर किसी बालवीर के हाथों निर्दोष की हत्या हो जाए तो उसे बालवीर बने रहने का कोई हक नहीं है। महामहिम, साशवान लोग के नियमों की किताबें हमने भी पढ़ी हैं सशमाक। जानते हैं बालवीर को सजा मिलनी ही चाहिए थी। तो आपने रोका क्यों नहीं? अदालत में देखा नहीं तुमने? ये जो शक्ति चलाई थी उसने तुम पर, इतने से बचे हो वरना मिट्टी बन जाते हैं। गलत तो बालवीर भी नहीं है, वो खुद को बेगुनाह समझता है और बेगुनाह होने के नाते अपने सर को ना झुकाना और अपने हक के लिए लड़ना बालवीरों का धर्म होता है। अगर हमने उसे ना रोका होता तो वो अपना धर्म निभाने के लिए साशवान लोग की पूरी सेना से भिड़ जाता। तो हम सब मिलकर उससे लड़ते। बालवीर है वो, जेजो जैसी दुनिया भर की शक्तियां हैं उसके पास। संसार की रक्षा करने के लिए हमने उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया है कि अब हमारे लिए भी उसे लड़के हराना असंभव है। तो क्या जिसे बनाया है अब उसी के गुलाम बन के रहना होगा? नहीं, नियमों की किताब में यह भी लिखा है कि अगर शक्तिशाली बालवीर विद्रोही बन जाए तो उसे सामने से नहीं पीछे से भी पकड़ा जा सकता है। तो क्या छल से हराएंगे उसे? हराएंगे नहीं, छल से उसे सिर्फ कैद करेंगे, वो भी साशवान लोग के नियमों का पालन करने के लिए। क्योंकि दोष के आरोप के साथ किसी को भी बालवीर बने रहने नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इस मामले की जांच हम खुद करवाएंगे और अगर बालवीर निर्दोष हुआ तो उसका राज्याभिषेक होगा। और हम एक बार फिर अपने हाथों से उसे बालवीर बनाएंगे। अगर वो बेकसूर साबित ना हुआ तो किसी और को नया बालवीर बनाएंगे। सशमाक, साशवान लोग के नियमों की नौकरी करो, अपने 2 टके के सपनों की नहीं। याद रखो, जो सच है, जो सही है, होना वही है। सोचो शशमाक, तरीका सोचो कि कैसे बालवीर को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी शक्तियां और जादू लेकर उसे शक्तिहीन और जादूहीन बनाया जा सकता है। उसके बाद ही सही और गलत का फैसला होगा। पकड़ जोड़ने की और पकड़ खोलने की। पिछले साल उदाका में जो खेलों का मुकाबला हुआ था उसमें बिरजौर ने बालवीर को अपनी पकड़ से हरा दिया था, लेकिन महामहिम बालवीर उसी पकड़ के खेल में बिरजौर को नहीं हरा सका। याद है मुझे, गत साल मुकाबले में इसने बालवीर की पकड़ को एक पल में ही खोल दिया था। हो सकता है इस मामले में ये बालवीर जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। ये बालवीर को जकड़े इससे पहले ही बालवीर को ये नहीं जकड़ेगा, बल्कि बिलजौर को तो बालवीर के सामने तक नहीं लाया जाएगा। बालवीर का कसम काल तो पूरा हुआ, लेकिन उसे सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक की रस्म कहाँ की है हमने?
हाँ मेरी कैद में है दुश्मन। तू धरती पर क्या कर रही है? तुझे मारने के जुर्म में मेरा दोस्त बालवीर अदालत में गुनहगारों की तरह। बरदौल, ये क्या कर रहे हो? तू बालवीर की आवाज कैसे निकाल लेती है? मेरा नाम कैसे जानती है? बरदौल, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। बालवीर? पल भर के लिए समझ लीजिए कि ये बालवीर है। अब हम इसे सम्मान पूर्वक लेकर जाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, राज्याभिषेक करने के बहाने मैं पलक झपकते ही बालवीर पर हमला कर दूंगा। वार बेहोश करने तुम्हारा के वार बालवीर तक पहुंचने से पहले ही बालवीर एक बार नहीं 20 बार कूद के उस सिंहासन से दूर। ये जिसकी पकड़ बालवीर भी आसानी से नहीं तोड़ पाया था, जिसने बालवीर की पकड़ पल भर में तोड़ दी थी, देखिए कैसे तड़प तड़प कर फंसता जा रहा है। महामहिम मैं पूरे इत्मीनान से बालवीर पे बेहोशी की गोलियां चलाऊंगा। तो इस तरह महामहिम हम बालवीर को हराएंगे, कैद करेंगे, न्याय करने के लिए। बुलाइए महामहिम बालवीर को सिंहासन पर बैठने के लिए। बरदौल, ये जो अरे अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। देखो मुझे क्या मिला। इसको मारने के जुर्म में तुम्हें सजा मिलने वाली थी ना, वो ये धरती पर खुलेआम घूम रही है, इसलिए मैंने उसे अपने पुल अप मैजिक से यहाँ खींच लिया। उसे मारने के जुर्म में तो अदालत ने सजा नहीं दी मुझे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे सजा जरूर मिलेगी। बालवीर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो यार? तुम तो मेरे दोस्त हो, है ना? अरे बरदौल, वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो तो तुवेर का सिर्फ दृश्य है जो कि मैंने खुद बनाया है ताकि मैं धरती पर जांच कर सकूं कि कोई इसे पहचानता है या नहीं। लेकिन तुम इसे आई एम सो सॉरी बालवीर, गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। क्या है ना कि शाश्वान लोग का वफादार जासूस होने के नाते धरती पर होने वाली कोई भी बुराई को रोकना ये मेरा फर्ज है। हाँ, तो मैं अभी जाके उत्तान से बात करता हूँ कि धरती पर या तो मुझे भेजे या फिर तुम्हें। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मत कर। जल्दी से शाश्वान लोग वापस आ। एक तो माँ भी ना मुझे शाश्वान लोग बुलाने के पीछे ही पड़ गई है। शाश्वान रहे महामहिम, रहे शाश्वात। महादिशी को कहकर राज्याभिषेक के लिए बालवीर को बुलावा भेज दिया है। वो किसी भी वक्त आता ही होगा। जिस तरह से हमें बालवीर का राज्याभिषेक करना है उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बालवीर, कहाँ है तू बेटा? तेरा राज्य अभिषेक शुरू होने का वक्त हो गया है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं धरती लोक से सीधा शाश्वान लोक ही पहुंच रहा हूँ। आप सब भी सीधा वहीं पर पहुंचिए। सभी को नहीं, तेरे साथ सिर्फ मुझे अकेले ही बुलाया है शशमांक ने। दिल्लाक किंकोरी और बाकी सभी उदाका वासियों को उदाका लोक में रहकर ही जादुई पर्दे पर तेरा राज्य अभिषेक दिखाने के लिए कहा गया है। शाश्वान की अदालत में सिर्फ तू और मैं ही जाएंगे। अब महामहिम उत्तान को
ये सही लगा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। हमारा मन कहता है शशमाक, कि जब ये इंक्वायरी पूरी होगी तो उसका परिणाम यही आएगा कि बालवीर निर्दोष है। कोई गलती नहीं हुई है उससे। उसने तोएर और बाबेल पर बेहोश करने वाला ही वार किया था। काश बालवीर ने हमारी बात मान ली होती और कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दिया होता, तो हमें उसे इस तरह से बंदी न बनाना पड़ता। बालवीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं तेरे राज्य अभिषेक में कोई अनहोनी ना हो जाए बेटा। अरे माँ, घबराइए मत। जब भी बच्चों का इंपॉर्टेंट डे होता है तो माएं बेवजह घबराती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मेरी कोई परीक्षा नहीं है। आज तो मैं बालवीर बनूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा माँ। बालवीर को जो सही लगा वो उसने किया महामहिम। जो हमें सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। बालवीर, तेरे बारे में मेरा कोई भी डर आज तक झूठा नहीं निकला। तेरे बचपन में जब मुझे अंदेशा भी होता था ना कि तुझे बुखार आएगा, वो तक सच हो जाता था। आज तो मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा। देर नहीं, मैं जाऊंगी उदाका लोक। एक बार मैं उस लड़की को मारकर महाजादू अपने अंदर ले लूं, तो फिर बालवीर और उसकी सेना को उदाका लोक छोड़कर भागना पड़े। अगर मैं दोषी पाया गया तो खुशी खुशी आकर अपनी सजा कबूल करूंगा, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। बालवीर, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो सच है हुआ वही है। बालवीर! महामहिम, आपने मेरे साथ ऐसे धोखा किया।